11.3 से पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1। हमें दीर्घवृत्त की नाभि, शीर्ष, दीर्घाक्ष, लघुअक्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, मानक रूप लिखें। तो मानक रूप कैसे पहचान करते हैं मानक रूप की? ए इज ग्रेटर देन बी। जो बड़ी संख्या है वो क्या मानते हैं हम? ए। क्लियर? और ए यहां पर होता है वही क्या होता है? दीर्घाक्ष होता है। तो दीर्घाक्ष या तो एक्स अक्ष के अनुदिश होता है या वाई अक्ष के अनुदिश होता है, क्योंकि मानक रूप के अंतर्गत निर्देशी अक्षों के अनुदिश यानी उन्हीं पर स्थित होते हैं। तो देखिए यहां पर मानक रूप क्या है। यहां हमने देख लिया कि एक्स स्क्वायर की अपॉन वाली जो संख्या है वो बड़ी है, इसलिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। तो मानक रूप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ये मानक रूप हो गया। अब हमें आवश्यकता है ए बी, इनकी आवश्यकता है, तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं तुलना करके। तो क्या करनी चाहिए? अब हमें तुलना करनी चाहिए। तो तुलना करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 36, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला पद। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 16। इससे आपका ए का मान फाइंड हो जाएगा, इससे बी का मान फाइंड हो जाएगा। तब ए का मान क्या आ जाएगा? 6, बी का मान क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? अब हमें फोकस फाइंड करना है नाभि। तो आपको पता है नाभि क्या होती है? एक्स अक्ष पर हो गई नाभि, तो प्लस माइनस C0 मानक रूप से देखें। अब C का मान नहीं है अपने पास, तो C का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं C इक्वल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से C फाइंड करोगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का मान कितना है अपना? 36 माइनस 16, कितना बचेगा अपने पास? 20। 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 5, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 5। क्लियर? तो यहां से वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 रूट 5 0 ना। अब नाभि के बाद क्या चाहिए? शीर्ष। जानते हो शीर्ष वहीं पर स्थित होते हैं जहां नाभि होती है, दीर्घाक्ष पर ही। तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा प्लस माइनस A0। तो क्या आ जाएंगे? प्लस माइनस ए का मान कितना है? 6, तो 6 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? दीर्घाक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है। दीर्घाक्ष की लंबाई, तो दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी होती है? 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 6, तो कितनी हो जाएगी? 12 इकाई। हाँ, इकाई जो भी रहे। अब लघुअक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो लघुअक्ष की लंबाई कितनी होती है? 2b। b का मान कितना है? b का मान है 4, तो ये हो जाएगी 8 इकाई। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा गया है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ई इक्वल क्या होता है? C अपॉन ए। C का मान कितना है? C का मान है 2 रूट 5। ए का मान कितना है? 6, 3 टाइम्स लेफ्ट हो जाएगा ए अपॉन 3 यूनिट, इतने का ये आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको? नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेटस रेक्टम। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है? 2b स्क्वायर अपॉन a। b स्क्वायर का मान कितना है? 16। a का मान कितना है? 6, तो कितना आ जाएगा? 16/3 यूनिट। ये इतने मात्रक हो गई। समझ में आ गई पूरी बात? तो सबसे पहली बात क्या है? मानक रूप। मानक रूप से क्या करते हैं? तुलना से 2 पद प्राप्त हो जाते हैं, ए और बी। जब 2 संख्या प्राप्त हो जाती है तो सी प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर हम इसे मानक रूप में लिखे। सबसे पहले मानक रूप वह रूप है यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल 1। जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक है वो 1 करना चाहिए, राइट में 1 बनाना चाहिए, दोनों के मध्य प्लस होगा ही। ठीक है, तो मानक रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर देखिए किससे डिवाइड करोगे? 1। यहाँ पर 1 प्राप्त करने के लिए 1 से 44 से डिवाइड किया जाएगा, तो 36
कितने टाइम्स चला जाएगा? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स भाग जाएगा। 22 का अपॉन यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा? 36 टाइम्स। ये 1 से 44 से डिवाइड कर दिया मैंने। 36 होगा 1 से 44, ये भी 36 हो गया 1। अब इसका मानक रूप आप लिखोगे तो मानक रूप क्या हो गया बताओ? ए कहां पर लोगे? यहाँ बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या कहां पर है? बाई के नीचे, बाई वाले पद के नीचे बड़ी संख्या है तो ए स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी माना गया है। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन माना के लिख रहा हूँ बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। क्लियर? इससे हमें पता चल गया जो दीर्घ अक्ष है वो कौन से अक्ष पर स्थित है? बाई अक्ष पर, क्योंकि बाई के नीचे वाली संख्या बड़ी है इसलिए दीर्घ अक्ष बाई अक्ष पर है। ठीक है, तो शीर्ष और नाभि कहां पर होंगे? बाई अक्ष पर, क्योंकि हमेशा कहां होते हैं? दीर्घ अक्ष पर। तो अब लिखते जाइए। अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले क्या पूछा गया है? नाभि पूछी गई है तो सी फाइंड कर लें, क्योंकि हम जानते हैं, देखो सी फाइंड करने से पहले तुलना करोगे तो ए और बी आ जाएगा यहाँ से तुलना से। तो आप तुलना करें तो तुलना से हम देख रहे हैं बी स्क्वायर इक्वल क्या है? 4, तो इससे बी का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है? 36, इससे ए का मान कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि हम जानते हैं सी इक्वल क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करें। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 36, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4, 32 रह गया। 32 16 गुणा 2, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। क्लियर? अब आपको लिखनी है नाभि, तो लिखे नाभि। तो नाभि बाई अक्ष पर चली गई है तो कैसे निर्देशांक होंगे? 0 प्लस माइनस सी। क्लियर? तो ये हो जाएंगे 0 प्लस माइनस सी का मान कितना आया है? 4√2। क्लियर? अब आपको लिखना है शीर्ष, बाई अक्ष पर चले गए हैं तो 0 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएंगे? 0 प्लस माइनस 6। इसके बाद क्या लिखना है? दीर्घ अक्ष की लंबाई लिखनी है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है? 2a। ए का मान कितना आ रहा है? 6, तो कितना हो गया? 12 यूनिट, 12 मात्रक। फिर आपको लघु अक्ष की लंबाई बतानी है। तो लघु अक्ष की लंबाई क्या होती है? 2b। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 2, तो कितनी हो जाएगी? 4, तो ये 4 यूनिट। फिर क्या लिखना है? नाभिलंब की लंबाई उत्केंद्रता दोनों ही लिखनी है। तो देखिए उत्केंद्रता क्या होती है? आप नाभिलंब जीवा की लंबाई लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो नाभिलंब की लंबाई क्या होती है? 2b स्क्वायर अपॉन a। बी स्क्वायर का मान कितना है? बी स्क्वायर का मान देख रहे हो आप 4 है, अपॉन a का मान 6 है, तो ये कितनी रह जाएगी? 4/3 यूनिट है, इतने यूनिट रह जाएगी। ठीक है, अब क्या लिखनी है? उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी ई से रिप्रेजेंट करते हो सी अपॉन ए। सी का मान क्या आ रहा है? 4√2। ए का मान कितना है? 6, तो कितनी रह जाएगी फिर? 2√2 अपॉन 3 यूनिट। यूनिट क्या होगा इसका? ये तो अनुपात है, ये तो एक अनुपात है। क्लियर? 10वें क्वेश्चन के अंतर्गत हमें समीकरण फाइंड करना है। तो दीर्घवृत्त के समीकरण के लिए हमें ए और बी की आवश्यकता है। कहां से प्राप्त करें? हमें शीर्ष दिया है, नाभि दिया है। हमें पता है शीर्ष और नाभि सदैव दीर्घ अक्ष पर होते हैं, इसलिए दीर्घ अक्ष क्लियर हो गया है आपका। दीर्घ अक्ष कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष, क्योंकि जो बिंदु दिए गए हैं वो कौन से अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। कैसे पता चला? क्योंकि उनमें द्वितीय निर्देशांक का मान 0 है। क्लियर? तो एक्स अक्ष के बिंदु है, इसलिए मानक रूप कौन सा हो गया? एक्स अक्ष वाला हो गया। तो लिखे सबसे पहले क्या? मानक रूप। तो मानक रूप लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? इक्वल 1। ये मानक रूप हो गया। अब इसका शीर्ष क्या होता है? मानक रूप से शीर्ष बताएं। शीर्ष होता है प्लस माइनस a0, एक्स अक्ष पर, इसलिए
और इसका मान आपको क्या दे रखा है, प्लस माइनस 5 0। तो इससे कंपैरिजन की तो ए का मान कितना आ गया, 5। इसी प्रकार से आपकी फोकस है वो क्या होती है, प्लस माइनस C0 एक्स अक्ष पर, लेकिन इसका मान क्या दे रखा है आपको, प्लस माइनस 4 0। तो इससे C का मान क्या आ गया है, 4। जब आपके पास C का मान है, A का मान है, तो रिलेशन बिटवीन ABC क्या होता है, B स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। मान निकालिए, A स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 25, C स्क्वायर का 16, कितना बचेगा, 9। अब क्या है, मान उसमें पुटअप कर दीजिए, तो अभीष्ट दीर्घवृत्त क्या हो जाएगा, अभीष्ट वक्र आपको प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस 22 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर का मान कितना है, 9 इक्वल 1। समझ में आ गया। 14वें क्वेश्चन के अंतर्गत हमें अंत्य बिंदु दिए गए हैं अक्षों के, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के। अंत्य बिंदु क्या कहलाएंगे, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु कहलाते हैं शीर्ष। तो वहां से तो मिलेगा A, लघु अक्ष के अंत्य बिंदु से मिलेगा B। क्लियर। तो बताइए दीर्घ अक्ष कौन सा अक्ष हुआ, बाई अक्ष, क्योंकि बिंदु कहां के हैं, बाई अक्ष के। क्लियर। तो मानक रूप लिख पाओगे, तो लिखिए मानक रूप, मानक रूप एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि दीर्घ अक्ष कहां हो गया है, बाई अक्ष पर, तो ए कहां जाएगा, बाई के नीचे, प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। अब ध्यान देंगे इसके अंत्य बिंदु क्या होते हैं दीर्घ अक्ष के। दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु हम देख रहे हैं, दीर्घ अक्ष बाई अक्ष है, इसलिए 0 प्लस माइनस ए बाई अक्ष पर पहुंच गए। लेकिन इसका मान क्या दे रखा है आपको, 0 प्लस माइनस √5 दे रखा है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी √5। क्लियर। तथा लघु अक्ष के अंत्य बिंदु कहां पर आ गए, एक्स अक्ष पर आ गए हैं, तो प्लस माइनस 1 0 दे रखा है, होते क्या है, प्लस माइनस B0। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 0। तो यहां से B का मान क्या आ गया है, 1। अब मानक रूप में लगा दीजिए, तो अभीष्ट समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, अभीष्ट देखिए दीर्घवृत्त क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बाई स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, 5 इक्वल 1। इसी रूप में लिख सकते हो या एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और आगे चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 आएगा, तो 5 एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल 5 या माइनस 5 इक्वल 0, ऐसे लिख सकते। क्लियर। 15वें क्वेश्चन के अंतर्गत दीर्घ अक्ष की लंबाई दी गई है आपको, नाभि दी गई है। तो देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई से तो क्या मिल जाएगा, a, परंतु ये निश्चित नहीं हो रहा है कि दीर्घ अक्ष कौन सा अक्ष है, इसे निश्चित कौन करेगी, नाभि। नाभि कहां होती है, फोकस दीर्घ अक्ष पर। तो दीर्घ अक्ष कौन सा अक्ष हुआ, एक्स अक्ष, क्योंकि एक्स अक्ष के बिंदु है। तो देखिए नाभि एक्स अक्ष पर स्थित है यहाँ पर, क्योंकि नाभि एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए दीर्घ अक्ष कहां पर हुआ, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। तो मानक रूप लिख सकते हो, तब मानक रूप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ए स्क्वायर कहां पर आ जाएगा, दीर्घ अक्ष की। तो देखते हैं यहां पर इसकी लंबाई क्या होती है दीर्घ अक्ष की, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है। 2a का मान कितना दिया है, 26, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका, 13। क्लियर। अब क्या दिए साथ में, फोकस C, तो प्लस माइनस C0, इसका मान क्या दिया है, प्लस माइनस 5 0। इससे C का मान क्या हो जाएगा, 5। हमें चाहिए क्या, B, तो क्या फॉर्म होती है अपने पास, B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर
मान ज्ञात करोगे तो देखो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का मान कितना है अपना, वर्ग करोगे इसका तो 169 हो जाएगा, माइनस इसका वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा, तो 144 रह जाएगा। अब क्या है मानक रूप में लगाइए, अभिष्ट दीर्घवृत्त क्या फाइंड होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान कितना है आपके पास 169 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान कितना है 144 यूकल 1। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 के अंतर्गत हमें बी की वैल्यू फाइंड हो रही है, सी की वैल्यू फाइंड हो रही है, परंतु ये निश्चित कैसे करें दीर्घअक्ष कहां पर है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है नाभि कहां पर है, एक्स अक्ष पर, तो इसलिए दीर्घअक्ष कहां पर होना, कौन से अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर, क्योंकि नाभि और शीर्ष सदैव कहां होते हैं दीर्घअक्ष पर। क्लियर, लेकिन मानक रूप है कि नहीं इस बात को कौन निश्चित करेगा, केंद्र। केंद्र क्या है 0 0, मानक रूप में केंद्र क्या होता है सदैव 0 0, और नाभि कहां होती है किसी निर्देशीय अक्ष पर, तो कौन सा रूप हो गया मानक। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, मानक रूप लिखना चाहिए, जहां पर मान लगाओ। तो जो सरलतम रूप है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अक्ष पर है ना, तो ए स्क्वायर कहां पर आएगा एक्स स्क्वायर के नीचे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। क्लियर, अब हमें बी का मान तो सीधा ही मिल रहा है, हमें जरूरत है केवल ए की, सी का मान मिल ही रहा है, तो ए का मान कैसे फाइंड करें, देखो हमें ए का मान फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मान लगाइए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16, टोटल कितना मान आ जाएगा 25। तो देखें समीकरण क्या हो जाएगा, अभिष्ट दीर्घवृत्त क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 सीधा है, प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी का मान कितना रहा है 9, इसका वर्ग करेंगे 3 तक 9। समझ में आ गया। 19वें क्वेश्चन के अंतर्गत केंद्र कहां पर स्थित है, मूल बिंदु पर, दीर्घअक्ष कहां है वाई अक्ष पर, इन दो बिंदुओं से गुजरता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मानक रूप, तो मानक रूप कैसे लिख पाएंगे हम, केंद्र 0 0 पर है, ठीक है। दूसरी बात दीर्घअक्ष पता ही चल गया है वाई अक्ष पर है, तो इसलिए ए स्क्वायर कहां आना चाहिए वाई के नीचे, वाई स्क्वायर के नीचे, तो मानक रूप, तो देखिए मानक रूप क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों से इसे पास करा दो, तो दोनों से जब पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि जो दीर्घवृत्त है आपका वो कहां से गुजर रहा है, 3 2 व 1 6 से जाता है, गुजर रहा है, तो इसके ऊपर स्थित होंगे तो सेटिस्फाई करेंगे, तो x के स्थान पर 3 y के स्थान पर 2, तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक समीकरण मिलेगा 9 अपॉन बी स्क्वायर, और दूसरा एक हो जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। इक्वेशन मान लो इसको कोई फर्स्ट, तथा इससे गुजारो दूसरे वाले बिंदु से 1 बटे बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए देखो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा सेम, या इसमें कराना पड़ेगा 9 का, तो ये हो जाएगा सेम, तो किसी एक में तो कराना पड़ेगा। अब ध्यान दें किसमें कराने से बेनिफिट होगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 36 में भी 9 का करना पड़ेगा, बड़ी संख्या बनेगी, इसमें 9 का करोगे तो छोटी संख्या बनेगी, इसलिए फर्स्ट में ही करा देते हैं। तो फर्स्ट में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 81 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, तो इक्वल 9। क्लियर, 9 का मल्टीप्लाई हो गया, ये समीकरण मान लिया आपने तीसरा, फर्स्ट इंटू क्या किया है 9, इससे आपने मान लिया तीसरा, ये हो गया तीसरा आपका। अब इसके साथ सॉल्व करो तो ये कर दो आप, 3 से किसको लैप्स कर रहे हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 बचेगा,
81 से 1 जाएगा तो 80 बटा अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ से तो ये फिनिश ही हो गया है, इक्वल ये कितना बचेगा 8। तो देखिए बी स्क्वायर इधर जाएगा तो 10, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 10। अब बी स्क्वायर का मान कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, कहीं भी लगाते हैं उसी से आ जाएगा। तो देखिए 1 से लोगे, चलो 1 से ले लो, तो 1 से बी स्क्वायर का मान क्या लगा दिया आपने 10, तो उधर ट्रांसफर हो गया, तो ये रह गया 4 बटे ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 बटे 10, 9 बटे 10। तो देखो कितना आ गया 4 बटे ए स्क्वायर इक्वल 10 में से 1 बटे 10 बचेगा, 1 बटे 10, 1 बटे 10 बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ से ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 40, तो ए स्क्वायर का मान आ गया 40। अब क्या लगा दो दोनों मान, तो अब ईस्ट वक्र क्या प्राप्त हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान कितना आ रहा है अपना 10 प्लस ए स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 40, तो 22 स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल इसी रूप में लिखा रहेगा, तो एलसीएम लेके लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो यहाँ पर दीर्घ कौन सा है y, इसलिए y स्क्वायर की नीचे वाली संख्या बड़ी है।